वेलकम टू चैप्टर 4 लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। रेगुलेशन क्या है, कंप्लायंस क्या है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। मैंने कुछ आपको बता दिया होगा चैप्टर 3 में भी, लेकिन रेगुलेटरी क्या है, लीगलिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, कैसे ये सब लीगलिटी किधर लिखे हुए हैं, वो सब का बात चैप्टर है। ये 10 मार्क का चैप्टर है। So RBI an apex monetary institution of regulator, that is Reserve Bank is a bank to a banker, Reserve Bank to a bank to a government। गवर्नमेंट का खुद का बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए तभी क्या करता है? आरबीआई से पैसा निकालना है तो आरबीआई से निकालता है, और डालना है मार्केट में तो आरबीआई से ही डालता है। So SEBI is a regulatory body of Security of Market Exchange Board of India। Securities डिपार्टमेंट का जो है, securities market जो बोलते हैं हम लोग, इक्विटी, डेट एंड ऑल, उसका रेगुलेटर SEBI है। ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एग्जांपल, ये सब और डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन SEBI इज सुप्रीम। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल के और एक है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बोल के है। ये सब एग्जांपल्स हैं। PFRDA मैनेज करता है PF। SEBI primarily responsible for safeguarding interest of the investor। किसी भी रूल्स रेगुलेशन में सेफगार्ड ऑफ द इन्वेस्टर बोल के लिखा है, वो राइट आंसर है, क्योंकि ये SEBI जो काम करता है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को दिमाग में रख के काम करता है। इसके लिए बहुत सब रूल्स रेगुलेशंस हो गए, लेकिन SEBI जो है इन्वेस्टर के दिमाग का, इन्वेस्टर को अच्छा होना चाहिए, यही दिमाग में रख के काम करता है। So Indian mutual funds are supervised and regulated by SEBI। 1 mark question, amendment and circulars from the time to time। So 1996 के रूल के अंदर SEBI ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को परमिशन दिया है पैसा कलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। So ये एक चीज। उसके बाद में SEBI was set up in 1992 में SEBI को स्टार्ट किया एंड सुपरवाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। SEBI जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। क्वेश्चन आएगा कि आपको लगेगा कि ये इसमें क्या है, हाँ, आपको क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर SEBI आता है। 1 मार्क क्वेश्चन। SEBI रेगुलेट्स रजिस्ट्रार्स, कस्टोडियंस, ब्रोकर्स, कलेक्शन बैंकर्स। आपको याद होगा, अब जस्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने ये सब कंप्लीट किया था। Constituents of mutual funds, registrar, custodians, brokers, distributors, सभी को रेगुलेट कौन करता है? SEBI करती है। ओके, constituents plus be registered with SEBI। constituents must be registered with SEBI। हाँ, right, registered with SEBI। constituents appointed उसको अलग अलग है, रजिस्टर्ड विद SEBI होने चाहिए। जो बैंक से जो कॉन्स्टिट्यूएंट SEBI के अंदर रजिस्टर नहीं है, KYC डिपार्टमेंट इज रजिस्टर्ड अंडर SEBI। RNT एजेंट, CAMS कार्वी रजिस्टर्ड अंडर SEBI। सो SEBI के अंदर रजिस्टर होने चाहिए। एमपी, इंडियन ट्रस्ट रेस्पेक्टिवली, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। AMC and trust companies are also governed by Companies Act, Indian trust as per the Act। So AMC, asset management company, and trustee company are also governed by, regulated by Companies Act and also Trust Act। मैंने बोल दिया है सब, तो शायद मैंने 3rd चैप्टर में 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया। RBI regulates banks in India, हमको पता है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर्स रिड्रेसल। ओके, सिंपल है। इन्वेस्टर रिड्रेसल का मतलब है कुछ कंप्लेंट है इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के ऊपर। समझ लीजिए आपको आपका डाला हुआ पैसा नहीं मिल रहा है और वो लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ है। ऐसा होता नहीं है, डरिए मत, लेकिन ऐसा केसेस है। डिविडेंड नहीं मिल रहा है और कुछ अलग अकाउंट में गया है बाय मिस्टेक, या आपका कुछ ऐसा हुआ है, कुछ भी कंप्लेंट हो, उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, उसके बारे में उसको बोलना है इन्वेस्टर रिड्रेसल।
The event of any issue with the AMC or scheme, the investor can first approach the investor service center. हर एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर सर्विस सेंटर बोल के होता है. फॉर एग्जांपल, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी का हेड ऑफिस है बॉम्बे में, तो गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, बैंगलोर में, असम में एक एक ब्रांच होगा. उसको बोलते हैं इन्वेस्टर सर्विस सेंटर. सिर्फ ब्रांच है कि उसको बोलते हैं इन्वेस्टर सर्विस सेंटर. इफ द इश्यू इज नॉट रिजॉल्व, तो पहले किधर जाना है आपको? लोकल ब्रांच में जाना है. उसका नाम क्या है? इन्वेस्टर सर्विस सेंटर. और इफ उधर सॉल्व नहीं हुआ आपका, तो सीनियर लेवल्स ऑफ एएमसी, उसका हो गया कि स्टेट हेड हो गया, रीजनल हेड हो गया, क्योंकि हो सकता है कि छोटे गांव में भी आईएससी हो, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर हो. स्टेट लेवल, स्टेट हेड कौन सा है उसको बात कीजिए. उससे सॉल्व नहीं हुआ, यू कैन राइट टू सेबी. आप बीच में नेशनल हेड और इसको इन्वेस्टर सर्विस सेंटर बॉम्बे को भी लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल जो है सेबी को जाता है. ओके, सेबी को जाता है. सेबी आपको क्वेश्चंस पूछेंगी, 21 डेज के अंदर उस सेबी को आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. सेबी पूछेगी आपने इन्वेस्टमेंट किया है नहीं किया है, हमको प्रूफ चाहिए. सो आप अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट भी जाके निकाल के दे सकते हैं कि हाँ मेरा प्रूफ ये है. अगर आप 21 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं करेंगे तो सेबी पीछे ले लेगा अपना केस, आपका केस. सो वैसे जाता है. अगर सेबी ने भी देखिए फर्दर जो भी केस फाइल होता है, केस इन द सेंस आपका क्वेरी फाइल होता है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में फाइल करके रखना पड़ेगा. ओके, इसका मतलब है, समझ लीजिए इस साल 500 कंप्लेंट आए हैं, तो सेबी को म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट बोल के एक बुक है आगे आएगा, तो उसमें लिख के रखना पड़ेगा कि इतने कंप्लेंट आए हैं और 500 में से हमने 499 कंप्लेंट सॉल्व किए. अभी सेबी पूछेगा कि 499 किए हैं, वेरी गुड, एक क्यों छोड़ा है? ओके, सो इसका फॉलोअप चलता रहता है सेबी के डिपार्टमेंट से ही. पेंडिंग इन्वेस्टर कंप्लेंट्स कैन बी ग्राउंड ऑफ सेबी और रिफ्यूज परमिशन टू एएमसी टू लॉन्च न्यू स्कीम्स. अगर समझ लीजिए मैं नंबर 500 ऐसे ही ले रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट सॉल्व ही नहीं किए हैं, तो सेबी बोल सकता है कि आपने तो इन्वेस्टर का क्वेरी भी सॉल्व नहीं किया, सो मैं आगे जाने वाले कंपनी प्रोडक्ट्स का परमिशन नहीं दूंगा. जो अभी न्यू फंड ऑफर आपने लॉन्च करने वाले हैं उसका परमिशन नहीं दूंगा. अंडर द लॉ ऑफ दिस ट्रस्ट इज नॉशनल एंटिटी, देयरफॉर इन्वेस्टर कैन नॉट सू द ट्रस्ट. ओके, छोटे छोटे बात है. अभी अंडर द लॉ ट्रस्ट इज अ नैशनल एंटिटी. ट्रस्ट बोल के एक आदमी नहीं है. तो आप एक ट्रस्ट को कोर्ट को नहीं खींच सकते, कोर्ट में नहीं खींच सकते, उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते. देयरफॉर इन्वेस्टर कैन नॉट सू द ट्रस्ट. ओके, द प्रिंसिपल ऑफ केवियट एम्पटर. सो आप ये नहीं बोल सकते. प्रिंसिपल ऑफ केवियट एम्पटर का मतलब क्या है? लेट द बायर बिवेयर. निवेशक को जागरूक रहना चाहिए, निवेशक को जागरूक रहना चाहिए इन्वेस्ट करते वक्त. सो समझ लीजिए आप इन्वेस्टर हैं और आपने इन्वेस्ट कर दिया और नेक्स्ट दिन हो गया है कि आपने 5 लाख डाला था और 5 लाख रुपए हो गया है 4,99,000. सो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि नहीं मेरे को पता नहीं था, वो नहीं बोल सकते. क्योंकि जब आप साइन करते हैं, जब आप अप्रूव करते हैं अपना खुद का इन्वेस्टमेंट, आप उसमें लिखा हुआ होता है आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड. मैंने पढ़ा है और समझा भी है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो केस नहीं कर सकते. और इग्नोरेंस कैन नॉट बी ब्रीच ऑफ लॉ. मींस आपको पता नहीं है, ये लॉ मानेगा नहीं, मेरे को पता नहीं था. तो 3 पॉइंट हमने देखे कि सू नहीं कर सकते. सू इन द सेंस आप केस नहीं डाल सकते. किसके ऊपर? ट्रस्टी के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रस्टी के ऊपर डाल सकते हैं क्या केस? यस, ट्रस्ट के ऊपर नहीं डाल सकते, ट्रस्टी के ऊपर डाल सकते हैं. जब मान लीजिए मैं ट्रस्टी हूँ एक ट्रस्ट का, आप ट्रस्ट को केस नहीं कर सकते लेकिन ट्रस्टी के ऊपर कर सकते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ केवियट एम्पटर, 1 मार्क क्वेश्चन है. प्रिंसिपल ऑफ केवियट एम्पटर का मतलब है लेट द बायर बिवेयर. Unit holders have a right to. Can mutual fund scheme go bust?
ये सब क्वेश्चंस आपको पूछेंगे क्लाइंट। ओके, ये स्लाइड क्या बोलता है कि कैन म्यूचुअल फंड स्कीम गो बस्ट। बस्ट का मतलब है कि म्यूचुअल फंड वाले पैसा लेके भाग गए, ऐसा हो सकता है क्या? एक्चुअली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ऐसे नहीं कि वो अच्छे लोग हैं या ऐसा नहीं है, बट रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा स्कोप ही नहीं रखा है। ओके, स्कोप नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। While the AMC manages the investment of the scheme, the assets of the schemes are held by custodian. मैंने बता दिया था प्रीवियस स्लाइड में कि म्यूचुअल फंड कंपनियों का काम क्या है? पैसा लेना और इन्वेस्ट करना, और जो भी सिक्योरिटीज हैं वो खुद के पास भी नहीं रख सकते, उसको थर्ड पार्टी के कस्टोडियन के पास रखना है। सो अगर म्यूचुअल फंड वाला क्लोज करके भागेगा भी तो किधर जाएगा? उसके पास है ही नहीं कुछ। उसका स्पेशलाइजेशन क्या है? अपना एनालिसिस स्ट्रक्चर, एनालिसिस करने वाला दिमाग, दिमाग इन द सेंस लोग। सो और वो मैनेज करता है पैसा, और जो सिक्योरिटीज है उसके पास नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कस्टोडियन के पास है। बोथ ऑपरेट अंडर एन ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द ट्रस्टीज। सब लोग ट्रस्टी के अंदर काम करते हैं, और आपको पता है कि 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज जो है, 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज जो है इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज हैं, तो बाहर वाले हैं। तो वो अंदर कुछ होगा तो वो भी, उनको भी पता चल जाएगा। The system of checks and balances protects the investors from so basically accounts अच्छे मैनेज होते हैं, और आउटसाइड ऑडिटर्स भी होते हैं जो बाहर का ऑडिटिंग करते हैं, नेवी कैलकुलेशन देखते हैं, एसेट देखते हैं, मार्क्स टू मार्केट जो हमने बोला था वो भी ठीक हो रहा है नहीं देखते हैं। इंटरनल ऑडिट भी होता है, सेबी देखता रहता है, और सेबी अगर सेबी को लगता है कुछ माल प्रैक्टिसेस कुछ हो रहा है अंदर, तो सेबी फाइन चार्ज करता है, लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है म्यूचुअल फंड का। ओके, अभी क्यों कोई भागेगा? क्योंकि उनका खुद का पैसा स्कीम में है। मैंने बोला था आपको 50 लाख या 50 करोड़ रुपीस फॉर स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड कंपनी, तो वो भी है, तो वो भागेंगे तो उनको लॉस ही होगा। ओके, सो क्लाइंट पूछेगा ऐसा, द वर्ड, मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया भाग गए तो क्या होगा, ये सब क्लाइंट पूछेगा, तो आपको ये सब आंसर करना है। ओके, अभी आगे, इवन इज सम स्पॉन्सर विश टू मूव। अगर समझ लीजिए कि किसी कंपनी को लगता है कि हाँ मुझे किसी भी वजह से वो म्यूचुअल फंड इंडिया में म्यूचुअल फंड क्लोज करना चाहता है। ऐसे बहुत बार हुआ है कि बहुत कंपनियों ने म्यूचुअल फंड को क्लोज कर दिया है। वो बोल रहे हैं कि मुझे, समझ लीजिए उनको लगता है कि ये बिजनेस हमको नहीं चाहिए। तभी क्या करता है सेबी? सेबी बोलता है आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको इस म्यूचुअल फंड कंपनी को, कस्टमर्स को, उसके इन्वेस्टमेंट को किसी ना किसी और को सौंप के ही जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। जूरिच बोल के एक कंपनी था जिसको एचडीएफसी ने ले लिया, लोटस इंडिया बोल के एक कंपनी था जिसको रिलीगेयर ने ले लिया, और रिलीगेयर को किसी इन्वेस्को ने ले लिया। ओके, ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहां कस्टमर को एक म्यूचुअल फंड ने और एक कंपनी को देके चले गए हैं, और वो कस्टमर्स भी हैं उधर ही, अभी बहुत साल से, 20 साल से, 25 साल से उधर ही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी मिला है। सो उसका कुछ ये ज्यादा रेगुलेशन अच्छा है, so that is more important. The new sponsor would need to put in place the entire framework of the trustees and AMCs. So हमने बोल दिया कि जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है। Therefore, unlike the experiments of vanishing, the company भाग के जाने का, वैनिश होने का सवाल पैदा नहीं होता अब तक। लास्ट 40 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको